तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही मिल पाया है। तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ से पहले इसको समझ लेंगे, और अगर वहाँ से समझ में नहीं आएगा तो यहाँ मैं ज़रूर समझा दूँगा, क्योंकि अभी एक बार पढ़ने के बाद इसको बाकायदा मैं फिगर बनाऊँगा, फिर आपको पूरी तरह से समझाऊँगा कि इसमें क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वृत्तीय चकती में व्यास के अनुदिश खांचा है, यह क्षैतिज तल में रखी है। चित्रानुसार 1 kg द्रव्यमान का गुटका रखा गया है। गुटके व खांच के सभी संपर्क सतहों के मध्य घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल 2/5 है। यदि चकती 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होती है तब गुटके का चकती के सापेक्ष त्वरण बताओ, या तब गुटके का चकती के सापेक्ष त्वरण होगा, ऐसा उन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ प्यारे बच्चों। ये हमारी एक चकती हो गई। बहुत अच्छी चकती बनाने की उम्मीद मुझसे मत करिएगा, क्योंकि मुझसे चित्र नहीं बनता है। तो ये हमारी चकती हो गई। इसी को हम इंग्लिश में डिस्क कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके व्यास के अनुदिश या इसके डायामीटर के अनुदिश यहाँ पे एक खांच है। खांच का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिएगा। इसको पूरी तरह से काट के निकाल नहीं दिया गया है। इस डिस्क में से अगर कुछ लोग सोचें कि इस डिस्क में से इतना पार्ट काट के निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। इसको पूरी तरह से काट के नहीं निकाला गया है। काटा तो गया है, लेकिन इस तरह से काटा गया है कि इसमें नीचे की सतह, नीचे की एक पतली सतह बरकरार है, जिसके ऊपर कुछ रखा जा सकता है। ऊपर ऊपर तो पूरा काट के निकाल दिया गया, लेकिन नीचे एक सतह, एक पतली सतह, जिसे हम कहें कि पेंदे को बचाए रखा गया है, जिस पर ऊपर कुछ रखा जा सकता है। तो इन्होंने ऊपर एक क्या रख रखा है, एक ब्लॉक रख रखा है, जिसको इन्होंने यहाँ पर गुटका बोला है। इस गुटके का जो मास है वो 1 kg है, और इस खांच और इस गुटके के बीच जहाँ जहाँ भी संपर्क है, जहाँ जहाँ भी टचिंग होगी, उन सभी के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी इन्होंने बोला हुआ है कि हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2/5 ले लेना है। ठीक। और ये जो खांच है यहाँ इस लाइन से थीटा एंगल पर है, ये भी बोला गया है। और ये जो डिस्क है यह इधर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, ये भी बोला गया है। और एक विशेष बात, सबसे विशेष बात जो बोली उन्होंने, कि ये जो डिस्क है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल नहीं है। यानी कि इसको क्षैतिजतः रखा गया है, इसको ऊर्ध्वाधर नहीं रखा गया है, या मैं कहूँ कि हॉरिजॉन्टली रखा गया, इसको वर्टिकली नहीं रखा गया है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा ब्लॉक है, अगर हमारी ये चकती 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर की ओर चल रही है तो निश्चित रूप से ब्लॉक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में मूव करेगा। तो उन्होंने पूछा कि आखिर इस डिस्क के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझिएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, डिस्क के रिस्पेक्ट में यानी चकती के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, यानी कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा इस डिस्क के रिस्पेक्ट में, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया, बल्कि डिस्क के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। और बहुत अच्छी बात है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है, क्योंकि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन होगा काफ़ी क्रिटिकल होगा, जबकि डिस्क के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही आसान। डिस्क के रिस्पेक्ट में तो ये सिर्फ और सिर्फ इस खांच के अलोंग ही मूव कर सकता है, क्योंकि इधर तो सब जगह पदार्थ है, मैटर है, तो इसको चीर के तो नहीं जा सकता। ये खाली जगह इसको मिल गई, तो डिस्क के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी के अलोंग चल पाएगा। इसलिए डिस्क के रिस्पेक्ट में इसका मोशन बहुत आसान होगा एनालाइज करना, जबकि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछेगा ना तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट के लिए क्या हो जाएगा भाई, डिस्क खुद ऐसे चल रही है और डिस्क के रिस्पेक्ट में ऐसे खांच के अलोंग चल सकता है, मान लीजिए ऐसे। अब ये हो गया। अब इन दोनों का जो नेट बनेगा ना, नेट जो बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी, ऐसे किसी दिशा में वो चल रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो हमसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा भी नहीं गया है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर पूछता तो हम निकालते, ऐसा नहीं था। तो ठीक है,
हमें डिस्क के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया, तो प्यारे बच्चों हम डिस्क के फ्रेम में ही चलकर इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्क फ्रेम में चले गए तो डिस्क हमारे लिए रुक जाएगी और मोशन को एनालाइज करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं अलग से, क्योंकि हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम खांच भी बना लेते हैं ताकि हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्लॉक और ये हमारी खांच है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये एंगल भी हमें यहाँ बना लेना चाहिए। ओहो, ये थीटा एंगल। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर डिस्क हमारे लिए रुक जाए, हम डिस्क के फ्रेम में ही चले जाएं, तो निश्चित रूप से डिस्क एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए इसमें एक स्यूडो फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। और स्यूडो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? निश्चित रूप से जिस दिशा में ये चल रही थी उसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो जस्ट विपरीत मतलब इस साइड। ठीक, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन तो ये हो गया और मास 1 है, तो एक्सेलरेशन इंटू मास यानी 1 इंटू 25, तो 25 ही आ जाएगा। तो 25 न्यूटन ये स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। और इस पे क्या क्या रियल फोर्सेस होंगे? तो देखिए ये जो हमारा गुटका है इस डिस्क पे ही है या डिस्क से ही जुड़ा है, इसलिए ये एक स्यूडो फोर्स का अनुभव जरूर करेगा जो कि इतना होगा। तो ये स्यूडो फोर्स इसको क्या करेगा? इस सतह से दबाने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि ये जो गुटका है इसको इस सतह को दबाने के लिए ये फोर्स मजबूर करेगा। तो जब ये फोर्स इसको इधर खींचेगा ना, तो निश्चित है कि ये गुटका इसको इस सतह को दबाएगा, तो निश्चित है कि ये सतह भी इसको दबाएगी। तो एक रिएक्शन फोर्स या कहूँ कि एक नॉर्मल फोर्स ये सतह इस गुटके पर लगा रही होगी, तो वो हमें यहाँ पर लगा लेना है। उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं n। देखिए यहाँ पे तो न्यूटन ये मात्रक है, यूनिट है, जबकि ये क्या है? ये फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल फोर्स है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो इस सतह के द्वारा इस पर लगाया गया नॉर्मल फोर्स हो गया। और क्या क्या फोर्सेस होंगे? निश्चित रूप से इस पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा जो इस कागज के तल के परपेंडिकुलरली अंदर की ओर लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ परपेंडिकुलरली अंदर की ओर जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दिखाई जाएगी। और फोर्स कितना हो जाएगा? mg। तो m तो 1 है, तो g या मैं कहूँ 10 न्यूटन्स। तो ये तो फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लग रहा होगा। और जो खांच की सतह है, जो पेंदा है, उसके ऊपर ये रखी है, तो पेंदे के ऊपर रखी होने के कारण पेंदे को ये दबा रही होगी। और किससे दबा रही होगी? अपने भार से, यानी कि इतने से, 10 न्यूटन से। तो पेंदा भी इसको ऊपर की ओर इतने से दबाएगा, या कहूँ कि पेंदा भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। और किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो ऊपर के लिए एक डायरेक्शन जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, तो मैंने दिखा लिया कि ऊपर की ओर। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 न्यूटन का ही होगा। जितने से ये उसको दबाया जा रहा होगा तो उतने से ये भी इसको दबाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, ये स्यूडो फोर्स इसको खांच के एलांग चलाने की कोशिश करेगा। कैसे चलाने की कोशिश करेगा? तो इसको समझने के लिए जरा इसके कंपोनेंट बना लीजिए। देखिए इस खांच के इस दिशा पे ये नहीं चल सकता, क्योंकि इधर सब जगह मैटर है, इधर सब जगह मैटर है। तो इस दिशा पे सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कोई फोर्स नहीं होगा। तो अगर इधर एक नॉर्मल फोर्स है ना, तो इधर अगर फोर्स आया है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स आ रहा होगा। और वो क्या होगा? वो निश्चित रूप से इसका एक कंपोनेंट होने वाला है। तो ज़रा इसके कंपोनेंट बना लीजिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देख लीजिए ये एकांतर कोण है, इसलिए अब इसका अगर हम कंपोनेंट ले लें तो इधर की ओर आएगा 25 कॉस थीटा और इधर की ओर आएगा 25 साइन थीटा। तो 25 साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये जो n है ये है 25 साइन थीटा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे चित्र जहाँ बना था, जो सवाल है हमारा, जो क्वेश्चन है, तो जहाँ फिगर बना है ना, उसके जस्ट नीचे उन्होंने दो जानकारियाँ दी। क्या कहा कि हमें कॉस थीटा क्या ले लेना है? 4/5 और साइन थीटा ले लेना है 3/5। ऐसा उन्होंने पहले से लिख रखा है प्यारे बच्चों। तो हमें यहाँ साइन थीटा क्या रख लेना है? 3/5। तो n आ जाएगा कितना? 25 × 3/5 या 5×5 = 25। तो n आ गया 15 न्यूटन्स।
तो यहाँ भी मैंने n लिख लिया। एक बात समझिएगा, ये n और इस n में अंतर है, ये न्यूटन है, ठीक है, और ये फोर्स को बता रहा है, इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो n का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 15 न्यूटन्स हुआ। और देखिए प्यारे बच्चों, ठीक इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, 25 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या रखेंगे, 4/5। तो 4/5 अगर रख लें, इसको यहाँ पे कर लीजिए 4/5, तो 5 चौको 20, सॉरी 5 पचा 25 और 5 चौको 20, तो 20 न्यूटन्स, यानी कि इधर 25 न्यूटन्स। अब देखिए ये तो इसके द्वारा बैलेंस हो गया, लेकिन ये 25 न्यूटन्स के कारण ये इधर की ओर चलने की कोशिश करेगा। अब जब ये इधर चलने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो फ्रिक्शन तो लगेगा, और फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है प्यारे बच्चों। तो क्या करेगा, मोशन के विपरीत डायरेक्शन में आने लगेगा। तो इस फोर्स के जो कि इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए ये जो गुटका है इस सतह को दबा रहा था, यानी कि ये गुटका इस सतह के संपर्क में है, तो ये सतह इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। मान लीजिए कि वो फोर्स है F, ठीक। देखिए ये सतह इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि ये तो दब ही नहीं रही ना, इस पर कोई दबाव ही नहीं पड़ रहा था, ठीक, इस पर दबाव पड़ रहा था, तो इसलिए ये सतह इस पर फ्रिक्शन लगा रही है। साथ ही साथ एक और फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ से, जिसके ऊपर ये रखा है, जिस सतह के ऊपर, वो सतह भी तो दबाई जा रही है इसके द्वारा, इस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वो सतह भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, और उसको मैं मान लेता हूँ F डैश प्यारे बच्चों। तो ये दो फोर्स इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये फोर्स इसको चलाने की कोशिश करेगा। और ये चल किधर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इधर। तो हम अगर इसका एक्सेलरेशन देखेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के फोर्सेस को हमें देख लेना है। तो चलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस डायरेक्शन पर हम फोर्सेस देखते हैं और एक इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हमारा ब्लॉक चलेगा तो इधर की ओर ही चलेगा, इसलिए इधर की ओर क्या फोर्स है, 20 न्यूटन या 25 कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट 20 न्यूटन लिख ले रहा हूँ, माइनस दो फोर्सेस इसको अपोज कर रहे हैं, कौन कौन से, F डैश माइनस F। ये नेट फोर्स हुआ इस डायरेक्शन के लिए। तो नेट फोर्स क्या होता है, M इंटू A। अब M तो एक है, तो सिर्फ और सिर्फ A बचा। अब इसी इक्वेशन को प्यारे बच्चों हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ हमारा आंसर निकल जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डिस्क के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन होगा, डिस्क के रिस्पेक्ट में ही, इसलिए क्योंकि हम डिस्क के रिस्पेक्ट में ही इसके मोशन को एनालाइज कर रहे थे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें F डैश और F की वैल्यू निकालनी है। तो F डैश क्या हो जाएगा, चूंकि मोशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे F डैश के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं, म्यू इंटू एन डैश। देखिए ये ग्राउंड के द्वारा ग्राउंड नहीं, जो सतह है जिसके ऊपर ये रखा है उस सतह के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन है, तो उसी सतह जिसके ऊपर ये रखा है उसी के द्वारा इस पर लगाया गया नॉर्मल फोर्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स क्या था, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम अगर F डैश है तो इसको N डैश मान लेते हैं, वो ये था जो हमने ऊपर की ओर दिखाया है, इसको जरा हम मान लेते हैं कि ये N डैश, ठीक है। इसी का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख रखा है 10 न्यूटन्स। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं म्यू तो 2/5 है और ये 10 न्यूटन्स हो गया, तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 न्यूटन्स। तो F डैश आया 4 न्यूटन्स प्यारे बच्चों। अब F क्या हो जाएगा, तो F मैं इसके नीचे निकाल लेता हूँ, ये तो हुआ F डैश। F क्या होगा, म्यू इंटू एन। F क्या है, इधर वाली सतह द्वारा इस पर फ्रिक्शन लगाया जाने वाला, तो इधर सतह द्वारा क्या नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है वो वाला हम देखेंगे। तो इसके द्वारा जो लगाया गया नॉर्मल फोर्स है वो तो ये है, यहाँ हमने पहले से निकाल रखा है 15 न्यूटन। तो 2/5 इंटू 15, तो ये 3 टाइम्स यानी 6 न्यूटन्स। तो F आया 6 न्यूटन्स। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। F डैश है 4 न्यूटन्स और F है 6 न्यूटन्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर है, यही हमारा इसके लिए आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखना है और आपके काम की वीडियोज होने वाले हैं ये, इसलिए लगातार वीडियोज़ को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए बहुत ही काम आएगा ये चैनल,
ठीक प्यारे बच्चों, धन्यवाद।